Hi everyone, hope you all are doing well. So we will start our webinar within 2 minutes because we are waiting for few more attendees. So we'll start within 2 or 3 minutes. Just stay tuned. My voice is clear to you. If my voice is clear, you can just put yes in chat box so that I'll come to know that my voice is clear. So you can put yes in chat box. This is the call. Just wait for a few minutes. We will start our webinar within few minutes. Good afternoon to all of you. Hope you all are well. So, due to this COVID-19 pandemic situation, many business has been stuck. बहुत सारे businesses को problems आ रहे हैं. They are not even able to work in a regular mode. तो regular mode में वो workout नहीं कर पा रहे हैं and they are facing many problems. So, our organization Software at Work first of all welcomes you all and myself Amar on behalf of my organization welcomes you in this webinar. तो सबसे पहले businesses are facing problem. What problems actually they are facing? So आप अगर देख सकते हो continuously just because of lockdown they are not able to access their tally first of all. तो उनका जो tally है उनका जो data है वो आप access नहीं कर पा रहे हैं. Second challenges they are facing they are not routine to their business itself. तो जो रूटीन उनका बिजनेस जो लाइफस्टाइल हो रहा है उसमें वो ये नहीं हो पा रहा है. दे आर नॉट एबल टू पुट दियर ट्रांजेक्शन इनटू द टैली टू गेट दियर रिपोर्ट करेक्ट. देन ऑल्सो टैक्सेशन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. दे आर नॉट गेटिंग दियर डेटा प्रॉपरली. उनके शायद उनके वे भी एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं है.
So that's why they are facing many problems. So our organization has come one step ahead कि कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं आप लोगों को, how we can help you to solve all these problems. So we, as we you all know, we are providing simple solutions to you all. So we are coming up with a few series of webinars. So with the help of that few series of webinars, we will definitely guide you and we will definitely hold your hand to solve your problem. So our first today's webinar is all about invoice reconciliation and return readiness. So as you all know, this is a very important topic. So first of all, we will see the background of this invoice reconciliation return readiness. As you all know, first of all, government has been started GSTR 2, but afterwards they stopped GSTR 2 due to portal issues and all. So अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, यू कैन फाइल योर जीएसटीआर सीबी एंड विद हेल्प आप जितना भी आईटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर सीबी में लेते हैं उसका एक रिकंसिलेशन आप कर दीजिए आपके बुक्स के साथ. सो दैट व्हाट विल हैपन, आपने जो आईटी से लिया है वेदर यू विल कम टू नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके 2A में जो भी सेल्स आगे वाले ने अपडेट किया है दैट विल यू कम टू नो इन जीएसटीआर 2A. जीएसटीआर 2 में आपको दिख रहा है कि योर परचेस इज 5 लाख रुपीज, बट इन एक्चुअल आपके बुक्स में आपका 3 लाख का ही सेल्स परचेस हो जाता है होता है. तो व्हाट विल हैपन, यू विल फेस अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज. तो आपका 2 लाख रुपीज का डायरेक्टली लॉस हो जाता है. हाउ यू विल कम टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो रेगुलर एक्सेस करना पड़ेगा जीएसटीआर 2A एंड आपका बुक्स माइन्यूटली, तभी जाके आपको पता चल जाएगा देयर इज डिफरेंस बिटवीन योर जीएसटीआर 2A एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन योर बुक्स. देन ओनली यू विल कम टू नो. तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे हमारे पास कोई एक सिस्टम होना चाहिए जिसकी हेल्प से मुझे ये पता चले कि एग्जैक्टली में 2A में मेरे पास कितना लाइव अभी अमाउंट है दिख रहा है एंड कितना अमाउंट मेरे बुक्स में पंच किया गया है. देन आई कैन कंपेयर दोज थिंग्स. और कंपैरिजन करने का भी एक बहुत बड़ा अब टास्क हो गया है. मेनी पीपल आर डूइंग दिस कंपैरिजन और रिकंसिलेशन आई कैन से इन एक्सेल इटसेल्फ. तो ये तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा बिकॉज मंथ बाय मंथ आप एक्सेल में जीएसटीआर 2A और 2 का रिकंसिलेशन करते हो सर, करते हो, लेकिन जीएसटीआर 2A पोर्टल पे अपडेट हो रहा है. मे बी आपका एक वेंडर जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है उसका डिटेल आपको 3 महीने बाद पता चलेगा. तो कितनी बार आप वही एक्सेल मॉडिफाइड करेंगे. तो यू हैव टू मॉडिफाई योर एक्सेल अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. और आपके पास ऑलरेडी 12 एक्सेल हो जाएंगे साल के. इफ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर, तो साल के 12 एक्सेल हो गए. उसका एक मास्टर एक्सेल आपने बना लिया. मास्टर एक्सेल बनाने के बाद पीछे के साल के कितने इनवॉइसेस और जो इस साल में बुक हुए हैं, और कैसे इनवॉइसेस, इतने सारे इनवॉइसेस है जो अगले साल बुक होंगे शायद, आगे वाले ने बोला है. तो दीज ऑल्सो प्रॉब्लम यू विल फेस. तो ये प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर रहे हो. तो दैट इज वाई what will happen, invoice reconciliation एक बड़ा टास्क बन जाता है. so we in this webinar we will try to reduce your problems. आपका जो जितना भी problems है, आपको जितनी भी परेशानी है, so we are trying to reduce those in a simplified form. एकदम सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे और बताएंगे कि how we can help you and how exactly this will happen. So what about our today's agenda? As you can see, our today's agenda is GSTR 2 verification, very important, return validation, what is the downloading process, how we can easily import data in our system and reconcile easily. तो यहाँ पे मैं आपको रिकंसिलेशन दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लियर टेक्स्ट बताने वाला हूँ मैं आपको किस तरीके से इजी वे में हम लोग कर सकते हैं रिकंसिलेशन. Okay, so Tally will be the one product क्योंकि many of our client 100% of our client is in Tally itself. तो Tally में से easily हम लोग clear text में डेटा डाल के easily reconciliation कैसे कर सकते हैं. एंड इवन दो हमारे पास Tally में properly डेटा मेंटेन नहीं है, तो ध्यान में रखिए, पहली बात तो आपका डेटा properly मेंटेन होना चाहिए Tally में. This is necessary because Tally have the option of reconciliation itself, but there are few challenges. Just because of that, Tally can't do your reconciliation yearly. That is the basic challenge. So that is why we are showing you with the help of clear text how you can do yearly reconciliation, as well as अगर आपके पिछले साल का कुछ इनवॉइसेस है आपके पास जो इस साल में बुक हुआ है, तो वो ट्रांजेक्शन भी हम लोग कैसे ट्रैक कर सकते हैं. दैट इज
what actually our agenda is. And second is bucket matching. I'll show you how to use this option. This is very important option, और इसके हिसाब से आपको बकेट मिल जाएगा कि मैच आपके इन्वॉइसेस कितने हैं, मिसमैच कितने हैं, कितने ऐसे इन्वॉइसेस है जो आपके 2A में अवेलेबल है लेकिन 3B में नहीं है। एंड फोर्थ, आपके टैली में अवेलेबल है लेकिन पोर्टल पे नहीं है, पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन टैली में नहीं है, ऐसे कितने इन्वॉइसेस है। We can directly follow up with the party with the help of email. So for the with the help of email, you can click and you can send that mail directly to the party. This is a very good option we have with us. कौन से ऐसे छह ट्रांजेक्शन होते हैं, जो छह चीजें हैं that we have to reconcile while reconciling our GSTR 2A and 2, ये हमें देखना है। देन ट्रांजेक्शन का रिको किस तरीके से हमें करना है, हाउ वी कैन जनरेट अ रिकंसिलेशन रिपोर्ट, एंड एक ही प्लेटफॉर्म पे हाउ यू कैन सॉल्व ऑल योर कंप्लायंसेस प्रॉब्लम इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको जीएसटीआर 1 के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ रहा है, जीएसटीआर 3B के लिए और प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ रहा है, यू आर यूजिंग जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन फॉर इन अदर प्लेटफॉर्म, so that will be very much hectic for you. So this solution, we will give you a solution for all compliance to be solved in a single platform itself. So how will we will reconcile our things? Okay, there are 6 fields which we have to reconcile during the reconciliation, as you all know. First thing is invoice date, which is very important. Invoice date is very important. Second is invoice number or credit note or debit note number. Third is vendors or customers GSTN number. Fourth is GST amount. Fifth is taxable amount, and sixth is place of supply. तो जब भी हम लोग रिकंसिलेशन करेंगे जीएसटीआर 2A का जो पोर्टल पे अपडेट हो रहा है, एंड जीएसटीआर 2 जो आपने अपने बुक्स में रखा हुआ है, परचेस जो है आपका परचेस रजिस्टर, उसको जब हम लोग रिकंसाइल करेंगे तो मेनली ये 6 फील्ड हमें रिकंसाइल करने। अगर ये 6 फील्ड में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, ऑल इज मैच, तो आपका ये ट्रांजेक्शन सब मैच बकेट में चला जाएगा एंड यू विल बी थ्रू विद दैट ट्रांजेक्शन। ओके, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास ट्रांजेक्शन शायद वो रिकॉर्ड नहीं है लेकिन 2A में दिख रहा है, एंड कभी कभी ऐसा होता है 2A में नहीं दिख रहा है और आपके यहाँ पे आपने वो रिकॉर्ड किया है, तब आपको पार्टी को बताना पड़ेगा कि बॉस अभी तक आपने ये इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं किया है, यू आर नॉट फाइल्ड योर जीएसटीआर 1, सो काइंडली फाइल योर जीएसटीआर 1 विद दिस ट्रांजेक्शन as early as possible. So this is very important thing, and many people are facing problem in this. As you can see this window, what is the difference of ITC between 3B and GSTR 2A? Definitely आपने 3B तो फाइल किया है एक मंथ का, in that you have taken ITC of rupees 1 lakh rupees, 1 लाख का आपने 3B में ITC लिया है, लेकिन पोर्टल पे 1,50,000 का अवेलेबल है GSTR 2A में। In that case you have faced already, you will have a loss of rupees 50,000, and vice versa केस करेंगे तो देखिए GSTR 2A में आपको दिख रहा है सिर्फ 50,000 रुपीज, बट आपने 1 लाख रुपीज यू हैव टेकन ITC इन 3B, तो शायद आपको ITC आगे जाके रिवर्सल करना पड़े, या तो फिर उस 3B पे शायद आपको आगे इंटरेस्ट के साथ वो रिवर्सल करना पड़े विथ इंटरेस्ट, वो 50,000 आपको रिवर्स करना पड़े क्योंकि आपने एक्सेस ITC ले लिया। तो माइन्यूटली हमें ध्यान देना पड़ता है कि परचेस जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट वी शुड मैच with our GSTR 2A regularly, so that we will come to know if what ITC we are taking in GSTR 3B is correct or not. अब देखिए many people are even facing a discrepancies between GSTR 3B and GSTR 1. तो ये क्यों होता है कि GSTR 1 तो आप फाइल करते हो रेगुलरली, बट GSTR 3B में वही सेल्स का डेटा जाता है व्हाट यू हैव फाइल्ड इन GSTR 1, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है वी मिस समथिंग इन GSTR 1 बट वी टेक इन GSTR 3B, और कभी कभी वाइस वर्सा होता है, वी टेक इन GSTR 3B बट वी मिस इन GSTR 3B। ओके, मेनी टाइम दिस हैपन। तो उसको कैसे हम लोग डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, बट डेफिनेटली यू विल नीड अ हेल्प ऑफ सिस्टम, you should have a good system to track all these things. This is very important. प्रोविजनल क्रेडिट और एक्चुअल क्रेडिट क्लेमेबल कितना है, मतलब ऑलरेडी हम लोग ने कितना क्लेम करने वाले थे, बट एक्चुअल हम लोग ने कितना क्लेम किया। अगर हम लोग ने आईटीसी क्लेम किया वो ओवर
आईटीसी क्लेम किया है जो 2A में दिख रहा है, या अंडर आईटीसी क्लेम किया है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए रेगुलरली, दैट वी आर डूइंग अवर बुक्स रिकंसिलेशन करेक्ट और नॉट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से हम लोग रिकंसिलेशन करें पोर्टल से। देखिए जो भी लोग मैन्युअली अभी रिकंसिलेशन कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, मंथली जीएसटीआर 2A पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, दे डाउनलोड जीएसटीआर 2A, then they have their purchase registration register in Excel. They use the formulas in Excel, they match their books of account, then they categorize those in match, reject, pending, new. If there are some ineligible entries, they mark those ineligible entries that they are not taking in GSTR 3B. All the stuff they have to do monthly basis. एंड वहां पे मंथली मंथली जब आगे आगे आप करेंगे, इवन आपका अमाउंट जो है पीछे अपडेट हो रहा है, देन अगेन यू हैव टू अपडेट दोस थिंग्स। तो आपको पहली बात तो जीएसटीआर 2A का डेटा लाइव मिलना चाहिए। लाइव डेटा जब हमें जीएसटीआर 2A का मिलेगा, देन ओनली वी कैन गो एंड डू अवर एक्शंस प्रॉपर्ली। तो हमें पता चल जाएगा दोज एंट्रीज आर देयर जो नए आए हैं, एंड वी हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट। तो बेसिकली ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्स अमाउंट, जीएसटीआर नंबर एंड ऑल द स्टफ वी हैव टू डू। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है। So to solve all this problem, we are taking this webinar. So इसको कैसे हम लोग प्रॉब्लम को एज इजी हम लोग कर सकते हैं, एंड जितना पॉसिबल हो सकता है करेक्ट करेक्ट वे में और इजी वे में हम लोग किस तरीके से इसे कर सकते हैं, दैट वी विल लर्न इन दिस सेशन। So many people are facing this challenge. I think this is the biggest challenge I can say, कि किस तरीके से हाउ टू रिकंसाइल एंड गेट करेक्ट आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कैसे करेक्ट मिल सकता है। ओके, एंड अगर हमें पैन बेस्ड रिपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई हैव वन पैन बट आई हैव फोर जीएसटीएन नंबर अक्रॉस द इंडिया, 4 जीएसटीएन नंबर है। नाउ आई हैव टू सबमिट माई पैन बेस्ड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। हाउ कैन आई सबमिट? आपका तो अलग अलग जगह पे 4 जगह पे रिपोर्ट्स बन रहा है। ओके, आपको फिर कंपाइल करना पड़ेगा, मैनुअल एक्टिविटी करना पड़ेगा। बट व्हाट इफ आपको अगर आपका पैन बेस्ड रिपोर्ट मिल गया, देन आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पैन बेस्ड एमआईएस मिल गया तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो आपको सेंट्रली प्रेजेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, या कभी कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आपको 9C के लिए ये प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर पैन बेस्ड डेटा मिल गया तो वो एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड जीएसटीएन बेस्ड आप तो रिकंसिलेशन कर ही रहे हो। देन how to get your GST return readiness with 1990 is very important task। many chartered accountants को जब हम लोग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दे आस्क फॉर लॉट ऑफ डेटा एंड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल एक बता दूं, इवन दे आस्क फॉर द एक्सपेंसेस, और ऐसे एक्सपेंसेस का आप लिस्ट दीजिए, इन दैट एक्सपेंसेस में अमाउंट होना चाहिए, उसकी टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए एंड टैक्स वैल्यू होनी चाहिए। नाउ वी हैव दिस डिटेल पार्टी वाइज हमारे पास अवेलेबल है, बट एक्सपेंस वाइज कहीं पे भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये चीज। आप चाहिए तो अपने आपके रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। एक्सपेंस, व्हाट इज द मेन एक्सपेंस थी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में पूरे साल में मैंने कितना डेबिट किया है और उसके टैक्सेस कितने हैं। ये आपको कहीं पे भी रिपोर्ट जो अगर आप निकालने जाओगे तो ज्यादातर एक्सेस नहीं हो पा रहा है रिपोर्ट लोगों को। वी आर गेटिंग मेनी कॉल्स, so हाउ आई कैन गेट दीज रिपोर्ट? ओके, इसका भी तो सॉल्यूशन होना चाहिए। हाउ आई विल बी रेडी विद जीएसटी रिटर्न, मेरा रिटर्न जो जा रहा है, इज इट वैलिडेटेड रिटर्न एंड आई एम फाइलिंग दिस रिटर्न करेक्टली और नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? So we are doing this, we will solve this problem in this reconciliation. So now we'll see a quick product walkthrough, how we can do reconciliation in a simpler way. So with the help of this live product demonstration, we will come to know what exactly problems you are facing, and how easily we can do the reconciliation, and how easily we can get this solution. So hope you are able to see my screen. So this is my tally screen. Many of you are tally users. So this is my tally screen. So tally से मुझे वो information कैसे मिल जाएगी जो मेरे GSTR 2A के लिए important है, reconciliation के लिए important है। Even though I can do reconciliation in tally itself, but I am using the second mode. Okay, I am doing reconciliation with the help of
clear text, correct? So how it will be easy to do reconciliation from clear text, and I'll show you the step by step. First of all, हम लोग यहाँ पे हमारे कंपनी में आ गए 100 आईपीएल जैसे आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे सबसे पहले टू वेज में आपको बता देता हूँ। आपको जाना है डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी एंड जीएसटीआर 2 में। ओके, जीएसटीआर 2 में जाने के बाद आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैं पीरियड सेलेक्ट करता हूँ, पूरा साल मेरा 17-18, करेक्ट। इस तरीके से आपको एंट्रीज दिख रही है, मेरे पास कुछ एंट्रीज हैं। कुछ एंट्रीज यहाँ पे मिसमैच में मेरे है, वो सब मेरी आरसीएम की एंट्रीज है। तो लेट इट बी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बी टू बी ट्रांजेक्शन चाहिए। तो ऑल माई बी टू बी ट्रांजेक्शन आ हियर। आप अगर देख सकते हैं एंटर करके, ये सब मेरे बी टू बी ट्रांजेक्शन, करेक्ट। ये सब मेरे बी टू बी ट्रांजेक्शन हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपली बी टू बी ट्रांजेक्शन जितने भी है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंपलर वे में देखें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट रिटर्न का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सपोर्ट रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक्सेल को एक्सपोर्ट करना है। यू हैव टू एक्सपोर्ट योर एक्सेल इनटू योर फोल्डर। तो यहाँ पे मैं मेरा ये विंडो दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट के लिए मेरा पाथ दे दिया, and this option is very important. You have to mark yes, export unreconciled invoices, because as you can see backside, reconciliation के नीचे देखिए कुछ भी status updated नहीं, means these all transactions are unreconciled. Okay, so to export all these transactions, I have to make yes to this option, export unreconciled invoices. I'll press yes and I'll accept. Okay, once I accept, my transactions will get exported in GSTR 2. Very much clear how to export GSTR2? Okay. Now second question comes कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम लोग ने प्रॉपरली GSTR2 का डेटा मेंटेन नहीं किया हुआ है। ओके, हमारे पास ये डिटेल्स आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है, करेक्ट। हाउ वी कैन डू अ ईयरली रिकंसिलेशन इन अ सिंपलर वे? आप ये तो ये डायरेक्ट बता दिया टैली में से। ओके, so we also have the second solution as simpler as this, as simpler as this. तो आपको क्या करना है, ये जस्ट मैं जीएसटीआर 2 ओपन कर देता हूँ, एंड आई विल शो यू माय बी टू बी ट्रांजेक्शंस व्हिच वी आई हैव टू। तो होप आपको ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
ये ट्रांजेक्शन्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जब एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे मेरा ये ट्रांजेक्शन आ गया एक्सेल में। एज यू कैन सी दिस इज माय ट्रांजेक्शन। एंड यहाँ पे आप टैली में दिखा दूं कि एक ही मेरा जीएसटीएन नंबर है। दैट इज वाई मेरा एक जो नंबर था, एक जो मेरा ये ट्रांजेक्शन था, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया एक्सेल में। ओके, अब डायरेक्टली इसे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम लोग ने तो प्रॉपरली डेटा मेंटेन नहीं किया हुआ है टैली में, जैसे आप बी टू बी में बता रहे हो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करना, बट हम लोग ने मेंटेन नहीं किया हुआ है। वी हैव नॉट मेंटेन द डेटा प्रॉपरली। ओके, सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको मेरा वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर दिख रहा है तो एक बार प्लीज यस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आई कम टू नो कि आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रहा है। एंड यस, yes, thank you so much. So as you can see, simply first of all, if you have your GSTR2 is correct, Tally का GSTR2 if you have maintained in the correct way, आप क्या कर सकते हैं, GSTR2 में जा सकते हैं, आपका पीरियड सिलेक्ट कर लीजिए। हियर ध्यान में रखिए, अगर हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मंथली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपका एक्सेल। ओके, आपको आपका एक्सेल मंथली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने पीरियड डाल दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिटर्न में सिंपली एक्सपोर्ट रिटर्न करके यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन अपने जो है इंपोर्ट कर लिए, करेक्ट, एक्सपोर्ट कर लिए। अब सेकंड वे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सेकंड वे में करना है, आपने प्रॉपरली जीएसटी में ट्रांजेक्शन मेंटेन नहीं किए हुए हैं, तो सेकंड वे क्या हो सकता है। आपको क्या करना है, डिस्प्ले में सिंपली जाना है, अकाउंट्स बुक में एंड परचेस रजिस्टर में आना है। और परचेस रजिस्टर में आने के बाद आप पूरा मंथ ओपन कर दीजिए जिसमें भी आपने एंट्री की है, एंटर कर दिया और बाजू में यहाँ पे F5 कॉलमिनार दिख रहा है, कॉलमिनार पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए शो सप्लायर इनवॉइस नंबर, शो सप्लायर इनवॉइस डेट, है ना, ये ऑप्शन को आप यस कर दीजिए जैसे मैंने किया हुआ है एंड इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसे आपको एक्सेप्ट करना है, ये सिंपली आपका परचेस रजिस्टर है। ओके, इसे एक्सेप्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स कितना परसेंट वाला है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और इसका एक बार टोटल करना पड़ेगा। ये आपको वन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल वे में आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी, सिंपल इसे एक्सपोर्ट कर दिया आपने। यस, इसे एक्सपोर्ट होने के बाद कुछ चीजें इसके साथ, फिर आपको 2 चीजें इसमें एडिशन करनी है जिसके साथ ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ से सिर्फ आके आपको क्लियर टैक्स में जाना है, क्लियर टैक्स में आपको लॉग इन करना है, एज सिंपल एज दैट। आपको सब दिख रहा है, क्लियर टैक्स में मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया है। यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट आपको दिख रहा होगा, ये आपका परचेस रजिस्टर भी ओपन हो गया है, करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद देखिए सुमित जैन करके मेरा क्लाइंट है दिल्ली का। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैचिंग बटन दिया है, मैचिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं मैचिंग पे क्लिक करता हूँ, आप अगर देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में आपको जीएसटीआर टू ए के कुछ ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, करेक्ट। जीएसटीआर टू ए के कुछ ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, आपको जीएसटीआर टू ए लेटेस्ट डाउनलोड करना है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप लेटेस्ट वाला रिफ्रेश करके भी डाल सकते हैं। जस्ट आपको डाउनलोड डेटा फ्रॉम जीएसटीएन करना है, आपको लेटेस्ट डेटा जो है, लेटेस्ट अभी आपके कितने इन्वॉइसेस पोर्टल पे है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, करेक्ट। अब सेकंड चीज हमें क्या करनी है, राइट साइड में जो हमें डेटा दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है माई परचेसेस, आपको राइट साइड में वो आपका डेटा है जो आपको टैली में से इंपोर्ट करना है। फर्स्ट इंपोर्ट मैंने बता दिया, जैसे आपको अगर टैली का टेम्पलेट इंपोर्ट करना है, आपको सिंपली इंपोर्ट परचेस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पीरियड देखिए आगे अप्रैल 18, जस्ट कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पे टैली दिया हुआ है। ओके,
फेच डेटा विथ वन क्लिक, जैसे टैली के ऊपर क्लिक कीजिए। आइदर टैली कनेक्टर भी हमारे पास है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या तो फिर टैली का जो एक्सेल है उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें बैक करना है, टैली कनेक्टर हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, और सिर्फ बी टू बी चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू रिकंसाइल बी टू बी ट्रांजेक्शन नो कर सकते हैं, एंड यू कैन इंपोर्ट योर दिस टेम्पलेट, सीधा आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल ये तो फर्स्ट वे हो गया, वन वे हो गया। सेकंड वे मैंने बता दिया आपको कि आपको आपने अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसमें यहाँ पे आना है और आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करने हैं 3 रोज। ओके, एंड यहाँ पे आपको करना है टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये सिंपलेस्ट वे में आपको बता देता हूँ। ओके, और यहाँ पे टैक्सेबल में क्या करना है, आपका परचेस का जो आपका ये रहेंगे, जितने भी परचेस के ये रहेंगे उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, एंटर हो गया। सीजीएसटी एसजीएसटी में आपको क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ पे सीजीएसटी पे आ जाइए, इज इक्वल टू मार्क कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे सीजीएसटी वाला जो भी आपका कॉलम है, अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉलम नहीं है, मैं लास्ट वाला ले लेता हूँ जिसमें मैंने सीजीएसटी एचजीएसटी रखा है, प्लस यहाँ पे मैंने रखा है कैब सर्विस 50,000, और यहाँ पे उसके ऊपर जो सीजीएसटी है 4,500, और प्लस इसके ऊपर जो सीजीएसटी है 4,500। इस तरीके से मैं इसको चाहिए तो कॉपी करके ऊपर की तरफ पेस्ट कर सकता हूँ। करेक्ट, जितने भी मेरे परचेसेस के हैं वो इन्फॉर्मेशन एंड सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी मेरा एक ही कॉलम में आ जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से एक ही कॉलम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये हो गया पूरा आपका टेम्पलेट रेडी। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करनी है, यहाँ पे जाके यू हैव टू गो ऑन क्लियर टेक्स्ट एंड डाउनलोड क्लियर टेक्स्ट टेम्पलेट। क्लियर टेक्स्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है और क्लियर टेक्स्ट का एक टेम्पलेट आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए, आप अगर नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट दिखाई देता है, दिस परचेस इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। इसे आपको डाउनलोड करना है। करेक्ट, इसे डाउनलोड करने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसमें कॉपी पेस्ट करनी है। जो अभी आपने शीट डाउनलोड की थी, आप बनाई थी, उसमें से क्या क्या आपको इसमें कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सी वही इन्फॉर्मेशन आपको उस टेम्पलेट में पूरे साल की भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पूरे साल का डेटा भी इंपोर्ट हो जाएगा आपका, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, as you can see invoice date, invoice number, supplier का GSTN नंबर, तीन थ्री थिंग्स विच ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे आपको। वो टेम्पलेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो ये तीन चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सप्लायर का GSTN नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। करेक्ट, मैंने ये ऑप्शन यस नहीं किया था, दैट इज वाई यहाँ पे आप ये ऑप्शन यस कर दीजिए। जब हम लोग कॉलमिनार करेंगे तब आप वो ऑप्शन यस करके एक्सेस कर सकते हैं, आपको जीएसटीएन नंबर भी मिल जाएगा। कॉलमिनार एंड पार्टी जीएसटीएन नंबर यहाँ पे रहेगा, पार्टी जीएसटीएन नंबर, इसे यस कर दीजिए। तो ये पार्टी का जीएसटीएन नंबर भी आपको दिखाई देगा। ठीक, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड वो यहाँ पे फिर बाद में आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। सेकेंडली आपको क्या कॉपी करके पेस्ट करना है, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, जो टैक्सेबल अमाउंट आपको दिख रहा है जो हम लोग ने एक शीट में बनाया है कॉलम में, इसे सीधा पूरा कॉपी करके पास पार्टी के सामने यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपलेस्ट वे। एंड सीजीएसटी अमाउंट देखिए मैंने पूरा ये नहीं भरा है, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट एंड आईजीएसटी अमाउंट, ये चीजें मैंने फिल कर दी। तो मैंने क्या क्या फिल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, सप्लायर जीएसटीएन नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी अमाउंट ओनली। और यहाँ पे लास्ट में आने के बाद दो और चीजें रिक्वायर्ड है जो सिर्फ हमें डालनी है, एंड दैट इज आपका जीएसटीआर नंबर एंड स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। आपका जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सिंपल, इतने ही डेटा आपको पूरा ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी मिल जाता है आपके टैली के स्क्रीन में, परचेस रजिस्टर में से आपको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे मैंने कहा ये चीजें इस तरीके से आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है
तो मैं I'll share our details, I'll share my number. मैं आपको वन टाइम करके भी बताऊंगा. If you are our customer, our valuable customer, so I'll show you, I will definitely show you how we can do this from purchase register itself. So we will have a good access on or good command on the system. So again, I'll go into the clear text, and यहाँ पे जैसे ही हमारा ये डेटा रेडी हो जाएगा, so we are ready to import the data. Okay, हम लोग now we are ready to import the data. So what I'll do, I'll import those data. तो ये जो मैंने फाइल बनाई थी फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ, and I'll import my data. तो इंपोर्ट में आ गया मैं, एंड इंपोर्ट में आने के बाद यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट टेम्पलेट जो मैंने डाउनलोड करके उसमें डिटेल भरी थी, दैट आई विल इंपोर्ट. आई जस्ट क्लिक ऑन क्लियर टेक्स्ट टेम्पलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू व्हाट माय एग्जैक्ट डेटा इज नाउ. सो यू विल कम टू नो कि मैं रिकंसिलेशन अभी आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा किस तरीके से रिकंसिलेशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया दो मेथड, आइदर टैली का जीएसटीआर 2 डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली आपके B2B ट्रांजेक्शन प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. और अगर आपने प्रॉपरली डेटा मेंटेन नहीं किया है तो आप सिंपली आपका जीएसटीआर 2 अपना जो परचेस रजिस्टर है वो एक्सपोर्ट कर दीजिए, और एक्सपोर्ट करने के बाद 3 कॉलम सिर्फ आपको ऐड करके उसका एक टोटल कंसोलिडेटेड टोटल एक कॉलम में लेना है, एंड उसको क्लियर टेक्स्ट के टेम्पलेट में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है. इट विल नेवर टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स, ट्रस्ट मी. ओके, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट परचेस डॉक्स पे क्लिक करूंगा. देखिए अभी भी 0 इनवॉइसेस है और यहाँ पे 44 इनवॉइसेस है. अप्रैल मंथ का मैं रिकंसिलेशन कर रहा हूँ 18-19 का. आई विल क्लिक ऑन इंपोर्ट परचेस डॉक्स. मैंने सुमित जैन जीएसटीएन नंबर एंड पीरियड कंफर्म कर लिया, कंटिन्यू कर दिया, एंड कंटिन्यू करने के बाद आई सेलेक्ट क्लियर टेक्स्ट टेम्पलेट. I'll click on clear text template, and secondly I'll select that template from my computer. So here I'll click, and मेरा जो template था उसका नाम है purchase invoice and bill of supply. Okay, I'll just click on it and select a file from your computer. पे click करूंगा and I'll select this file purchase invoice and bill of supply. और click कर दिया मैंने. Now my invoice will get updated. मेरे invoice update हो जाएंगे इसमें. तो import हो रहा है मेरा. तो इस तरीके से दो तरीके मैंने बताया सिंपल वे में, जिसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. इधर आपका अगर जीएसटी, तो वी हैव इंपोर्टेड योर डेटा, सो हाउ विद इन हाउ मच सेकंड इट विल गेट इंपोर्टेड. आई क्लिक ऑन प्रोसीड. प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ एक रिव्यू का विंडो आ जाता है कि मुझे पता चल जाता है कि कितने इनवॉइसेस है मेरे टोटल डॉक्यूमेंट एरर के साथ और विदाउट एरर कितने हैं. सो आई जस्ट क्लिक ऑन प्रोसीड. तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे मेरे इनवॉइसेस जो है एरर फ्री हो गया. ऑसम, डेटा इज नाउ रेडी, एंड यहाँ पे मैंने प्रोसीड कर दिया. तो सारे के सारे मेरे जो ट्रांजेक्शन थे तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गए प्रॉपरली. नाउ माई डेटा, माई 41 ट्रांजेक्शन आर रेडी नाउ फॉर द रिकैंसिलेशन. एक भी डेटा मेरा जो है मिसमैच में नहीं है. अगर आपका मिसमैच में होता तो देखिए अगर आपका जीएसटीएन नंबर रॉन्ग है, इफ योर जीएसटीएन नंबर इज रॉन्ग, देन ऑल्सो वहां पे आपको अलार्म करेगा, वार्न करेगा एंड आ जाएगा. If you have putted wrong rate and wrong amount, if you have putted rate at the rate 5% and putted amount at 18%, वो भी आपको प्रॉब्लम ट्रैक हो जाएगा. कोई क्रेडिट नोट आपने इंपोर्ट की है बट उसके उसके अगेंस्ट ओरिजिनल इनवॉइस दिख नहीं रहा है, देन ऑल्सो सिस्टम विल अलार्म यू और आपका ट्रांजेक्शन आपको डबल वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा. करेक्ट. तो जितने भी ऐसे आपको इश्यूज आएंगे वो आपको देखने हैं, एंड उसको सॉल्व करने के बाद ही सिस्टम विल अलाउ, और सिस्टम विल अलाउ योर ट्रांजेक्शन टू कम इन, एंड आपको रिकंसिलेशन के लिए तभी अलाउ करेगा. तो ध्यान में रखिए आपके ट्रांजेक्शन प्रॉपरली होने चाहिए, करेक्ट, प्रॉपर डेटा होना चाहिए, प्रॉपर इनवॉइस नंबर, ऑल द थिंग्स शुड बी ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 44 इनवॉइसेस आर देयर, और मैंने अभी जो इंपोर्ट किए 41 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं इंपोर्ट किए हुए मेरे फाइल में से. फर्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल अप्लाई रन एडवांस रिकंसिलेशन टूल. रन एडवांस रिकंसिलेशन टूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपके पोर्टल पे जिस नंबर डाला है GST/1718-231,
और आपने सिर्फ 231 नंबर डाला हुआ है, तो वो इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली मैच होते हैं। कोई डिफरेंट पीरियड का है, आपने मई में बुक किया है एंड जून जुलाई में आपके आगे वाले जो वेंडर है उन्होंने बुक किया हुआ इनवॉइस, तो वो इनवॉइसेस भी आपके रन एडवांस रिकंसिलिएशन थ्रू मैच हो जाते हैं। जस्ट इसको अप्लाई कर दीजिए। ओके, ये ट्रिगर होते ही कुछ टाइम लेता है ऐसे इनवॉइसेस आपका फाइंड आउट करके, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू व्यू रिजल्ट। प्रोसीड टू व्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप इस विंडो पे आ जाएंगे। प्रोसीड टू व्यू रिजल्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए बाजू में हैक्सस बायोटेक आपका एक इनवॉइस है सेल्फ एंड वन इज सप्लायर इनवॉइसेस, ये प्रॉपरली आपको दिख रहा है। कुछ अगर डिफरेंसेस होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई रहेगा। देखिए आरपीएस धर्मा, आपने एक भी इनवॉइस नहीं डाले लेकिन पोर्टल पे सप्लायर पे यहाँ पे एक इनवॉइसेस आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके पूरे इनवॉइसेस देखिए पार्टी वाइज मैच हो जाएंगे। अभी ये अमन टायर जो है इनका आपने नहीं डाला लेकिन पोर्टल पे उन्होंने डाला हुआ है देखिए। और सेटलर हेल्थ केयर देखिए आपने दो इनवॉइसेस डाले हैं बट उन्होंने पोर्टल पे कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो इनको डायरेक्टली आप ईमेल कर सकते हैं यहाँ से। इधर हमें वन टाइम ईमेल डालना पड़ेगा या तो फिर ईमेल डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट ईमेल पे आपको क्लिक करना है इनके, और ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट होगा कि ये ट्रांजेक्शन है। अभी तक ये ट्रांजेक्शन्स आपने रिपोर्ट में अपना जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाए हैं। ओके, तो यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट आप कर सकते हैं। रीजनरेट रिपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ये रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप वन टाइम सीसी मार्क जिसको करना है कर सकते हैं। जिसको मेल आपको भेजना है पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक है और मैसेज का बॉडी भी आपको ऑटोमेटिक दिया हुआ है। एंड ये रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर दिया। व्हाट एग्जैक्टली वी गेट इन दिस रिपोर्ट, वेरी इजी रिपोर्ट। हमें जैसे ही दिखाई दिया कि एक बंदा है जिसने अभी तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे बुक में तो दो इनवॉइस दिख रहे हैं बट सप्लायर के एक भी इनवॉइस नहीं दिख रहा है। तो दैट इज वाई वी आर सेंडिंग दिस रिकंसिलिएशन रिपोर्ट टू हिम वाया ईमेल। तो ईमेल में हम लोग वन क्लिक में ये सेंड कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या कंटेंट आता है आई शो यू। तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ बिजनेस का कितना है, इनवॉइसेस है सप्लायर के डेटा में वगैरह इंफॉर्मेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट, मिसिंग विद बायर आपके है तो कौन कौन सा है, स्टार हेल्थ केयर ये बिल आपका मिसिंग है, करेक्ट। ये हमारे बुक में दिख रहा है। तो देखिए मिसिंग इन माय डेटा, मिसिंग विद बायर है, करेक्ट। और मिसिंग विद बायर को हम लोग को क्या एक्शन लेना है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो देखिए मिसिंग विद सप्लायर, चेक एंड फाइल दिस पेंडिंग जीएसटीआर 1 ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, तो ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई थिंक पूरा रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो गया मेरा सुमित जैन का। एक पार्टी का अगर आप चाहिए तो एक पार्टी का आपको रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे, सिंगल पार्टी का। इस तरीके से सिंगल पार्टी का रिपोर्ट जनरेट करके हम लोग देख सकते हैं हाउ वी कैन सेंड, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम ऑफ 1 आवर। सो आई कांट एक्सप्लोर ऑल दिस फंक्शन इन 1 आवर। तो अगर आपको इन डेप्थ में इसका डेमो देखना है तो यू कैन कॉल अस एंड वी विल शो यू डेफिनेटली शो अ क्लियर डेमो। तो सेकंड स्टेप हमें क्या लेना है, यहाँ पे व्यू इनवॉइसेस हमें बटन दिखता है जिसमें हमारा एक्चुअल रिकंसिलेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि सप्लायर के जो 44 इनवॉइसेस हमारे 2A में है एंड वी हैव 41 इनवॉइसेस इन आवर बुक एंड हमारा डिफरेंस 66,309 का है। ऐसा इंफॉर्मेशन हमें वन क्लिक में यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वी कैन प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट थिंग। तो जस्ट मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। आई गो इन मैचिंग। सेम वे में मैचिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वेरियस ईयर का भी आप जीएसटी रिकंसिलेशन कर सकते हैं, वेरियस ईयर। यहाँ पे ईयर आपको दिए है जो जो ईयर का आपको करना है। अगर आपको लगता है 18 में 18 19 में ऐसे 17 18 का भी कुछ इनवॉइसेस आपको मिलेंगे वो ट्रैक करना है, सिंपली यहाँ पे 18 19 सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आप जुलाई 17 से पीरियड ले सकते हैं। तो इसमें भी आपके वो इनवॉइसेस ट्रैक हो जाएंगे जो पिछले साल में फाइल किए हैं, लेकिन ये साल में आपने पिछले साल में रखे लेकिन ये साल में आगे वाले ने फाइल किए हैं, आपके वेंडर ने फाइल किए हुए हैं। ठीक है, सिंपलर वे में प्रोसीड टू व्यू रिजल्ट पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन व्यू इनवॉइसेस जहाँ पे मेरा टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाता है मुझे रिकंसिलेशन का।
सो दिस इज माय रिकंसिलिएशन विंडो। आप देख सकते हैं पूरा इंफॉर्मेशन हमें आ गया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे मैच इनवॉइसेस कितने हैं आउट ऑफ 41। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन मैच स्टेटस, आई विल सेलेक्ट मैच एंड प्रेस ओके। जैसे मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ, मेरे मैच इनवॉइसेस जितने हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कि आउट ऑफ 41 44 आपने जो दिए थे उसमें से 9 इनवॉइसेस एग्जैक्ट मैच है। देखिए, लेकिन दीज आर मैच विद ब्लू मार्क। आप देख सकते हैं ब्लू मार्क से हो गए बिकॉज सप्लायर ने देखिए नंबर क्या डाला था SV0060 और आपने क्या डाला था 21। जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम इंटेलिजेंस कि बाकी की चीजें पूरी मैच हो रही थी, सिंपल ने इस इनवॉइसेस को मैच कर दिया थी। आपका कितना बड़ा टाइम, अगर ऐसा आपके इनवॉइसेस है तो कितना बड़ा टाइम आपका इसमें सेव होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे नंबर कुछ अलग है और यहाँ के नंबर कुछ अलग है। जस्ट बिकॉज सिस्टम ने प्रॉपरली इसको रीड किया, दैट इज वाई हमारे इतने सारे इनवॉइसेस एक झटके में मैच हो गए। करेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, कुछ ऐसे इनवॉइसेस जो मिसमैच है करेक्ट हमारी बुक में। शायद हम लोग ने 100 रुपए बुक किए थे, आगे वाले ने 110 रुपए डाल दिए, या फिर वाइस वर्सा, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन है। तो वी कैन क्लिक ऑन मिसमैच इन डेटा एंड यू कैन सी हाउ मच 23 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो डिफरेंसेस के साथ है। आप देख सकते हैं अमाउंट का डिफरेंसेस है प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट, ये सेकंड हम लोग देख सकते हैं और टैक्सेबल वैल्यू 57,659 है और यहाँ पे 57,660 है। और ऐसा ऐसा डिफरेंसेस में की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अब आपको अगर लगता है ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक एक दो दो तीन तीन रुपए के इनवॉइस डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे आप टैक्स डिफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, -5 रुपीज टू 5 रुपीज। तो इसके बीच में अगर कुछ डिफरेंस है इससे ज्यादा तो ही शो करना, अदरवाइज इन सबको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यू आर गिविंग ऑर्डर टू द सिस्टम। ओके, तो इस जैसे ही आप ये करेंगे कि -5 से लेके 5 तक का आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। तो देखिए इतने सारे इनवॉइसेस आपके 23 आउट ऑफ 23 प्योरली मैच है। इसमें खाली 0.15 पैसे का डिफरेंसेस है। जस्ट बिकॉज 0.15 का डिफरेंस है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक यहाँ पे सप्लायर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड एक्सेप्ट सप्लायर वैल्यू पे क्लिक कीजिए, आपका सबके सब ये मैच में चले जाएंगे। बाजू में देखिए मैं स्टेटस आपको बता देता हूँ, स्टेटस अपडेट हो जाएगा एक्सेप्ट सप्लायर वैल्यू का। तो ये भी ट्रांजेक्शन आपके प्रॉपरली मैच में चले जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता तो आइदर आपको पार्टी से कम्युनिकेट करना पड़ता कि उन्होंने अगर गलत तो नहीं दिया हो, या तो फिर आपके बिल देखने पड़ते कि आपने प्रॉपरली बिल उसमें डाले हैं कि नहीं सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड एक्सेप्ट सप्लायर्स वैल्यू, तो ये सब भी आपका मैच में आ गया। करेक्ट। थर्ड चीज हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है जो आपके बुक में है लेकिन जीएसटीआर 2A में नहीं, या फिर वाइस वर्सा, ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है। तो विल सी दैट। यहाँ पे आपने क्लिक किया एंड सेकेंडली मिसिंग इन माय डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं। तो मिसिंग इन माय डेटा पे क्लिक किया मैंने एंड ओके कर दिया। जो 2A में है और आपके बुक में नहीं है, ऐसे कितने इनवॉइसेस है, जस्ट आपने क्लिक कर दिया और वो भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब इसके ऊपर क्या आपको एक्शन लेना है, इसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, आगे वाले को आपको इन्फॉर्म करना। आगे वाले से इन्फॉर्म हो गया कि 2A में उनके डेटा है, आपके नहीं। आप देखिए उनका बिल आपके पास आया है कि नहीं, प्रॉपरली बुक कीजिए और आपका आईटीसी जो लॉस हो रहा था वो आप देख सकते हैं कि 17,000 रुपीज इनके लॉस हो रहे थे। नाउ दे कैन सेव देयर 17,000 रुपीज इजीली। ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उनको पता चल गया एक एक क्लिक में। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन एंड वाइस वर्सा। अगर कोई ऑप्शन है जैसे आपके बुक में दिख रहा है लेकिन आगे वाले ने 2A नहीं फाइल किया है, तो उस केस में आप ये इंफॉर्मेशन क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, आपको वो भी इनवॉइसेस मिल जाएंगे जो आपने बुक किए हैं एंड आगे वाले ने अभी तक उसके ऊपर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया। 9 इनवॉइसेस है। ओके, आप डायरेक्टली इनको मेल कर सकते हैं इन पार्टीज को कि दीज इनवॉइसेस आर पेंडिंग फ्रॉम योर साइड, काइंडली फाइल योर इनवॉइसेस, और आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इनको। अब सिंपल वे में एक छोटा-सा मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब जैसे ही आपका रिकंसिलिएशन ये कंप्लीट होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट ऑप्शन आता है, जस्ट डाउनलोड रिपोर्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। पूरा एक रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा आपके 2A के सामने और 1 के सामने कितने ऐसे इनवॉइसेस है जो मैच है, कितने इनवॉइसेस है जो मिसमैच है, कितने इनवॉइसेस पोर्टल पे अवेलेबल लेकिन बुक में नहीं है, बुक में अवेलेबल है लेकिन पोर्टल पे नहीं है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें इस रिपोर्ट से मिल जाएगा। ओके, इनवॉइस सप्लायर समरी,
और यहाँ पे इनवॉइस डॉक्यूमेंट पे आ गया मैं। इनवॉइस डॉक्यूमेंट में आने के बाद देखिए ये आपको आ गया। एंड यहाँ पे आप अगर ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर आप देखेंगे ये जो आपको ये कलर में दिख रहा है, डेटा एज पर बिजनेस, ये आपका डेटा है। एंड आगे आने के बाद ये जो ग्रीन में दिख रहा है तो डाटा डेटा एज पर सप्लायर, तो ये आपका डेटा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो डेटा आपको दिख रहा है वो पोर्टल का डेटा है। करेक्ट, ये आपका ये पोर्टल का डेटा आपको दिख रहा है, ये ग्रीन में आपका डेटा आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, मैच वाले इनवॉइसेस दिखने हैं, सिंपली यहाँ पे आके आपको एक फिल्टर लगाना है। होम पे जाके, होम पे चले गए एंड यहाँ पे फिल्टर पे आके आपको इनेबल एडिटिंग करता हूँ। एंड सिंपली यहाँ पे फाइल पे आके, सॉरी, मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड होम, और यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ। करेक्ट, फिल्टर लगाने के बाद अब मुझे सिर्फ मैच वाले ट्रांजेक्शन मेरे देखने हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेलेक्ट और मैच करके ओके कर दिया, और यहाँ पे पूरे आपके मैच वाले ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। उसके सामने आपको आपके भी ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे। सी, आपके ट्रांजेक्शन सीए रहे, टू के ट्रांजेक्शन सीए पीछे रहे, एंड आपका ये पूरा मैच का ट्रांजेक्शन और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गया। इसके साथ हम लोग एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ओके, जो हम लोग सबमिट कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। डायरेक्ट पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मैच मिसमैच कितने ट्रांजेक्शन पूरा एक एक क्लिक में हमें ये रिपोर्ट अवेलेबल हो गया, हम लोग इसे रन कर सकते हैं। होप तो आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या फिर ये डेमो इन डेप्थ में देखना है, या फिर प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ सीखना चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल शेयर अवर नंबर। बट वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी मैं बताने जा रहा हूँ, सो ध्यान से सुनिए। So this things we have covered at least at most। और अगर आप देख सकते हैं कि उसमें ही GSTR 2 भी आप फाइल कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे दिखाए तो यहाँ पे रिटर्न्स में आप देख सकते हैं वी कैन फाइल अवर GSTR 3 एज वेल एज GSTR 1 नील रिटर्न्स इन 30 सेकंड्स। हम लोग नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वी हैव लाइव एक्सेस टू अवर GSTR 2A, एंड जैसे ही हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा GSTR 9 भी बन रहा है। ओके, एंड हाउ ऑटोमेटिकली दिस सिस्टम वर्क्स आपने अभी देखा कि मेरे इनवॉइस नंबर टोटली डिफरेंट थे, देन ऑल्सो सिस्टम मैच दोज इनवॉइसेस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्मार्टली ये काम हो रहा है, एंड विद इन हाउ मच सेकंड, देखिए कितने सेकंड में मेरा तो पूरा रिकंसिलेशन हो गया 44 इनवॉइसेस का विद इन 15 मिनट्स। तो यू कैन यूज दिस सिस्टम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वी आर लॉन्चिंग अवर टैली ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज फ्रॉम 2 जुलाई। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग बेसिक टू एडवांस सब चीजें कवर कर रहे हैं। वी आर कवरिंग अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, एमआई रिपोर्ट, फाइनेंस एंड फंड्स मैनेजमेंट। सो वी आर टेकिंग ऑल दोज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग क्लासेस में आपको प्रैक्टिकली मतलब आप जब करते हो तो बताया नहीं जाता। वी आर कवरिंग ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हाउ वी कैन यूज टैली मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जीएसटी, टीडीएस, उसमें भी अगेन दैट रिवर्स चार्ज क्या है, रूल 37 के हिसाब से, रूल 37, 39, 42, 43 का रिवर्सल, उसको रिक्लेम कैसे करना है टैली के अंदर ही। ओके, इंटरेस्ट बुकिंग, ऑटोमेटिक टीडीएस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन, टीडीएस में आपको ऑटोमेटिक जो आपका रेफरेंस जनरेट हो गया उसके साथ में अमाउंट कैसे पे करे, चालान कैसे जनरेट किए, छोटी छोटी चीजें और कंप्लायंसेस, banking module, cost center and profit center, all these things we are covering। And we have one offer कि अगर आप next 2 hours में सब्सक्राइब करते हैं, so many people have subscribed but we have just this webinar offer। अगर आप next 2 hours में सब्सक्राइब करते हैं so you will get this course already। ये कोर्स 9,000 rupees का था, we are cut it down to the 3,000 rupees, and you will get all those things for 10 days, 1,500 rupees only। तो 1,500 रुपए में you can subscribe and join this course, so you will be at the next level। So basic to advanced ये course we are launching from 2nd July to 12th July, daily 3 to 5। तो 2 घंटे का 20 आवर्स का आपका सेशन है जिसमें यू विल गेट द सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अदर देन दैट आपको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है टैली के वो पूरे कवर हो जाएंगे, एंड यू लर्न, आई कैन से बेसिक टू द बेस्ट यू विल लर्न। So we are launching this Tally online training on 2nd July। So 2 घंटे का ऑफर है। If you subscribe within 2 hours, so it will be very much useful
डेफिनेटली ये बहुत सारा यूजफुल होता है। अगर आपको चाहिए तो आई विल शेयर अ लिंक इन योर चैट बॉक्स। आप उस पे क्लिक करके चैट बॉक्स में से लिंक शेयर आपको मैं शेयर कर देता हूँ, एंड वहां से आप क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं उस पे। यू कैन क्लिक एंड यूज दिस फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यू कैन सी मैंने चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपकी। तो यू कैन क्लिक एंड यू कैन सब्सक्राइब इन 50%। तो 50% में आप ये कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी भी मुझे एक बतानी बाकी है, प्लीज स्टे ट्यून। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे देख सकते हैं कि आप गवर्नमेंट ने काफी सारे रिटर्न्स के लिए यो इंटरेस्ट जो है वो वेव ऑफ किया हुआ है। आप इस मंथ में अपना रिटर्न प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यूस आ रहा है, बट ड्यू टू लॉकडाउन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू लर्न इटसेल्फ। तो आप नई चीजें लर्न करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल द थिंग्स। तो आप देख सकते हो कि वी हैव दिस कोर्सेस एंड विल आई विल जस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में से वो लिंक को कॉपी करके यू कैन गो ऑन आवर साइट। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, आज जो हमने सेशन लिया है उसके रिलेटेड कुछ डाउट है, आपको कुछ नया सीखना है या रिकंसिलेशन पूरी तरीके से सीखना है, किस तरीके से एंड टू एंड बेसिस पे होता है, अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वी विल डेफिनेटली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, एंड डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। आपको इन्फॉर्मेशन पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है प्रोडक्ट के अंदर, एंड वेरी इजी एक स्टेप है। अगर आप वो वंस यू विल कम थ्रू दैट स्टेप, आपको पता चल जाता है, देन डेफिनेटली आप एक बड़ा चैलेंज पार कर सकते हैं। बिकॉज मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेनी टैक्स कंसल्टेंट्स आर नाउ डेज डूइंग दिस स्टेप ओनली। अभी उनको लॉकडाउन में रिकंसिलेशन प्रॉपरली वो करके प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आगे चल के आईटीसी का प्रॉब्लम ना हो। तो दिस वर्क दे आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। ये रिकंसिलेशन वर्क ही है जो वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, अगर हमारे कंटिन्यूअसली भी वेबिनार्स आ रहे हैं, तो अगर आपको वेबिनार चाहिए तो आप www.soindia.com/events पे जाके वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, आपको पूरे वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जस्ट जाके रजिस्टर करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे वेबिनार्स हैं, एंड वी आर आल्सो लॉन्चिंग अ कोर्स इन 1500। अगर आप 2 घंटे में सब्सक्राइब कर लेते हो, यू हैव टू पे जस्ट 1500 रुपीज। सो होप द सेशन इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। मैं 1 घंटे में इतना कवर नहीं कर पाया। डेफिनेटली इट्स नॉट डेफिनेटली टाइम तो उसमें आ जाता है, बट डेफिनेटली अगर मुझे वक्त मिला यू कैन कॉल अस एंड डू। सो नाउ यहाँ पे एक मैं पोल एक शेयर करना चाहता हूँ कि आपने ये अगर यूज किया हुआ है, आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक पोल भेज रहा हूँ अभी। आपको जस्ट उसका आंसर देना है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए अभी एक क्वेश्चन आया रहेगा कि आर यू इंटरेस्टेड इन अवर 10 डेज टैली ट्रेडिंग। आप अगर इंटरेस्टेड है तो यस कर दीजिए। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने परसेंट लोग यस है, तो वी विल डायरेक्टली कांटेक्ट देम एंड यूज। डेफिनेटली उनको काफी यूजफुल हो जाएगा ये चीज। तो प्लीज आप वोट कर दीजिए। होप सो सबने वोट किया हुआ है। प्लीज आपके अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो एक बार वोट कीजिए, पोल दीजिए कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली वी विल कॉल यू। अदरवाइज आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो जस्ट पता चल जाएगा हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, सो वी कैन डू दैट थिंग।
एंड मैंने आपको एक लिंक भी भेज दिया है। आपको अगर लगता है लिंक, तो लिंक भी मैंने आपको एक भेज दिया है। So with the help of link, you can do you can click on the link and you can subscribe for our course. So only 48% people has voted. Other, I'm waiting for others also to just give a poll. So please yes or no करके भेज दीजिए please. So and यहाँ पे आपको एक information भी पीछे है. You can see, अगर आपने पोल कर दिया है तो you can see कि हमारा नंबर वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे. You can contact us. So okay, thanks for the voting and all. So hope आपके लिए यूजफुल था सेशन. अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या ऐसे शॉर्टकट जो मैंने अभी बताया कि परचेस रजिस्टर से आपने किस तरीके से ये करना है, यूज करना है, या तो फिर कोई भी टैली रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आती है, इधर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मेंटेन योर प्रॉपर जीएसटी टीडीएस, या फिर कोई भी और टेक्निकल इश्यूज क्लाउड पे अगर आप चाहते हैं कि योर डेटा शुड बी ऑन द क्लाउड, आप डायरेक्टली घर बैठ के कहीं पर एक्सेस कर सकते हैं. देन इन केस वी आल्सो हैव द क्लाउड सॉल्यूशन. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. एंड यहाँ पे आपको अगर नए वेबिनार अटेंड करना है, डेफिनेटली we have a short time of span, but if you want to attend more webinar, you can go on www.soindia.com/events पे जा सकते हैं and you can use. So I think I hope useful था हमारा session and thanks for coming and attend our webinars, join our courses. So it will be very much useful for you. Thank you so much.